नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल का नाम क्या है, द पैलेस ऑफ ड्रीम्स। तो पैलेस का मतलब क्या होता है, महल या राज्य बोल सकते हैं आप, महल ही अच्छा है। ऑफ मतलब कि का और ड्रीम्स मतलब सपना, तो उसका पूरा नाम क्या हुआ, सपनों का महल। आज के हमारे स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। वंस किंग कृष्णदेवराय वॉज रेस्टिंग इन वन ऑफ द बालकनीज ऑफ हिज पैलेस। तो वंस का मतलब होता है एक बार। कृष्णदेवराय ये एक राजा है। वॉज रेस्टिंग आराम कर रहे थे। कहाँ पे, इन वन ऑफ द बालकनीज ऑफ हिज पैलेस, उसके राज्य की महल के एक बालकनी में जो है वो आराम कर रहे थे। द मून बीम्स, तो मून बीम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा की किरणें जो पड़ती है उसको बोलते हैं मून बीम्स। तो दोस्तों अगर आपको कहाँ भी अगर पता नहीं चलता है तो ये जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इसका मैंने हिंदी में यहाँ साइड पे लिख दिया गया है। तो आप इसको देख के आराम से वीडियो को स्टॉप करके देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो द मून बीम्स मतलब कि चंद्रमा की जो किरणें थे, सुत का मतलब क्या होता है दोस्तों, शांत। हिम मतलब उसे, एज ही ले एंजॉइंग द ब्रीज, और ब्रीज का मतलब होता है हवा, एंजॉय का मतलब होता है आनंद। तो इसका पूरा क्या मतलब हुआ कि ले मतलब दोस्तों लेटना। तो जब वह उस बालकनी में लेटे हुए हवा का आनंद ले रहा था तो चंद्रमा की किरणें जो है उसे शांत कर रही थी, या उसके ऊपर जो है पड़ रही थी शांत, और उसको मतलब उसको अच्छा लगता था उस किरणों की वजह से। और ब्रीज का मतलब होता है हवा, वहाँ की हवा का भी वो आनंद ले रहे थे। स्लोली ही फेल अस्लीप, तो स्लोली धीरे धीरे क्या हो गई, उसको नींद आ गई। फेल अस्लीप मतलब कि नींद आ जाना, तो धीरे धीरे उसे नींद आ गई। एंड सुन ही बिगेन टू ड्रीम, और जल्द ही क्या हो गया, उसे सपने आने लगे। बिगेन टू ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, बिगेन मतलब हो शुरू कर देना, तो जल्द ही उसे सपने आने लगे। That night the king dreamt of a magical place, तो उस रात, that night उस रात, the king राजा ने क्या देखा सपना, dreamt मतलब सपना देखा, of a magical palace। तो magical palace का मतलब क्या होता है, सपनों का जो है वो महल है, सपनों का महल उसका मतलब हुआ। तो उस रात उसने एक सपनों का महल का जो है वो सपना देखा। दैट वॉज फ्लोटिंग इन द एयर, तो फ्लोटिंग का मतलब दोस्तों होता है तैरना। तो यहाँ दोस्तों ये जो कुछ एडवांस लेवल के जो है वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो आप इसे आराम से स्टॉप करके याद करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो वो जो महल है, दैट ये यूज़ हुआ है उस महल के बारे में। तो ये जो महल है वो क्या कर रहा था, वॉज फ्लोटिंग मतलब तैरना, तो वो तैर रहा था कहाँ, किसमें, इन द एयर, हवा में तैर रहा था वो महल। इट्स वाइट मार्बल वॉल्स वर डेकोरेटेड विथ कलरफुल स्टोन्स, तो उस जो ये जो इट्स है वो भी उस महल के लिए यूज़ किया गया है। उसकी जो वाइट मार्बल्स वॉल, उसकी जो दीवारें जो थी वो क्या कैसी थी, सफ़ेद रंग की थी। वाइट मतलब सफ़ेद रंग की, और मार्बल का मतलब आप सब जानते हैं इस तरह का पत्थर होता है, तो उसको जो बोलते संगमरमर भी बोलते हैं, जो कि ये ताजमहल जैसे में भी यूज़ हुए। तो उसकी जो वाइट मार्बल की जो दीवारें थी, वर डेकोरेटेड मतलब दोस्तों उसके ऊपर सजाया हुआ था। सजाना, डेकोरेट करना मतलब सजाना, तो वो सजाया हुआ था क्या, विथ कलरफुल स्टोन्स, तो रंग बिरंगी पत्थरों से उसको सजाया दिया गया था।
ही ग्रू फेवरिश विथ द थॉट ऑफ ओवनिंग अ पैलेस लाइक दैट। तो ही ग्रू फेवरिश मतलब कि उसको बुखार आने लगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह का मुहावरा है दोस्तों कि किसी भी काम को जो है वो उसकी लत लग जाना, ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसको वो चाहिए ही चाहिए। तो ये दोस्तों उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ही ग्रू फेवरिश विद द थॉट ऑफ ओवनिंग अ प्लेस लाइक दैट। तो उसे जैसे महल का मालिक होने के विचार से वह बुखार से भर गया। ही मेड अ पब्लिक डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है क्या, घोषणा, और पब्लिक मतलब सार्वजनिक। तो उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की, क्या की, हुएवर मतलब कि जो कोई भी, कैन बिल्ड अ पैलेस लाइक द वन द किंग हैड ड्रीम्ड वुड रिसीव 1 लाख गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द किंग। तो हुएवर जो कोई भी, कैन बिल्ड बना सकता है या बिल्ड कर सकता है, अ पैलेस एक राज्य, लाइक दैट वन द किंग हैड ड्रीम्ड। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसा राजा ने सपना देखा था या सपने में देखा था, ऐसा महल जो कोई भी बना देगा, वुड रिसीव, वो से क्या मिलेगा, 1 लाख गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द किंग। राजा उसको जो 1 लाख सोने के सिक्के जो है राजा से मिलेंगे, अगर ऐसा सेम उसको कोई महल बना देगा। तो सून आफ्टर, जल्द ही, इसके बाद क्या हुआ, इसके तुरंत बाद ऐसा भी बोल सकते हैं, या जल्द ही बोल सकते हैं, या इसके तुरंत बाद, द वर्ड स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैल जाना। तो वर्ड स्प्रेड का मतलब होता है क्या, बात फैल जाना। तो बात जो है वो फैल गई, यह बात जो है फैल गई। एंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी बिगेन वार्मिंग विथ पीपल फ्रॉम अदर सिटीज़। तो सुन मतलब कि जल्दी ही ये बात फैल गई। एंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, उस जो शहर की जो स्ट्रीट्स है, सड़क, ऐसा बोल सकते गलियां है, सड़कें है, बिगेन वार्मिंग विथ पीपल फ्रॉम अदर सिटी, दूसरे लोगों का क्या है, लोगों से गर्म होने लगे, मतलब कि वहाँ सभी लोग जो है आने लगे। वार्मिंग विथ पीपल मतलब कि सभी लोग वहाँ धीरे धीरे करके आने लगे। ये बात सुन के 1 लाख गोल्ड के जो सोने के सिक्के हैं वो मिलेंगे इस वजह से। दे ऑल वांटेड टू विटनेसेस। तो दे ऑल वांटेड टू विटनेस का मतलब क्या होता है, वे सभी क्या करना चाहते थे, देखना चाहते थे। द मेरिकल हैपन, मेरिकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार, हैपन मतलब होना। तो वे सभी चमत्कार होते देखना चाहते थे। द किंग्स डिक्लेरेशन बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। तो जो राजा की जो वो घोषणा की थी उसने, वो शहर में क्या होने लगी, चर्चा का विषय बन गई। एंड पीपल वंडर्ड, और जो लोग थे वो आश्चर्य हुए, इफ द किंग हैड गॉन मैड, कि राजा जो है पागल हो गया है, मतलब कि ऐसा कैसा कोई महल बना सकता है, हवा में तैरता हुआ महल। तो ये सब लोग सोच के जो है वो राजा को पागल भी कुछ लोग जो है समझते थे लोग। हाउ वॉज सच अ पैलेस इवन पॉसिबल टू बिल्ड, ऐसा महल बनाना कैसे संभव हुआ या कैसे संभव है, ऐसा लोग सोचते हैं। सही बात है भाई, हवा में तैरता हुआ महल कौन बना सकता है। तो ये बात सोच के जो है लोग जो है वो सोचने लगे कि राजा पागल तो नहीं हो गया। सम ग्रीडी मैन इवन, कुछ लालची आदमी जो थे वो, तो कुछ लालची लोगों ने क्या किया, कौन मतलब दोस्तों धोखाधड़ी करना। द किंग फॉर हिज मनी, तो उसके साथ क्या हुआ, धोखाधड़ी करने कुछ लालची लोग भी आ गए। राजा को बोला होगा कि भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने राजा से उसके धन के लिए धोखाधड़ी भी करने के लिए कुछ लोग आ गए। वाइल, जबकि दे गेव फॉल्स होप्स, उन्होंने क्या दिया, होप्स मतलब आशाएं और फॉल्स मतलब झूठी, तो झूठी आशाएं भी उसको दी। टू हिम मतलब कि राजा को, अबाउट बिल्डिंग द पैलेस ऑफ ड्रीम्स, किसके बारे में, ये जो सपनों का महल था उसको बनाने की कुछ झूठी आशाएं भी उन लोगों ने दी। अ मंथ पास्ट, तो 1 महीना जो है भाई गुजर गया।
द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग्स कोर्ट वर बिगिनिंग टू बी अनकंफर्टेबल। तो जो मंत्री थे, सभी मंत्री ऑफ द किंग कोर्ट, राजा के जो दरबार के सभी मंत्री थे वो वर बिगिनिंग टू बी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब असहज होना, कंफर्टेबल नहीं होना। तो 1 महीना गुजर गया, राजा के दरबार के मंत्री जो है असहज होने लगे, अनकंफर्टेबल होने लगे। द किंग हैड स्टॉप्ड बॉदरिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। तो राजा ने क्या कर दिया था? स्टॉप्ड, हैड स्टॉप मतलब कि बंद कर दिया था। क्या? बॉदरिंग, बॉदर मतलब चिंता दोस्तों, चिंता। अबाउट द अफेयर्स, अफेयर्स मतलब मामले, ऑफ द किंगडम तो राज्य के जो भी कुछ भी मामले थे उसकी चिंता करना उसने बंद कर दिया राजा ने। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है क्या? इसके बजाय, बदले में वो क्या करते थे? ये सब चिंता नहीं करके क्या करते थे? देखो, ही थॉट अबाउट द पैलेस डे एंड नाइट। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, वो एक ही बात सोचते थे, वो जो सपनों का महल था वो रात एंड दिन उसको बस वही उसको महल के बारे में ही सोचता रहा। फाइनली, आखिरकार, अंत में, द मिनिस्टर्स अप्रोच्ड तेनाली रामन। तो जो मंत्री सभी थे वो अप्रोच मतलब पहुंचना, पहुंच गए कहाँ पे? तेनाली रामन, मतलब कि वो तेनाली रामन के पास गए। और देखो उसने क्या किया सभी ने। तेनाली हैड अ प्लान। तो तेनाली के पास क्या था? एक योजना थी। He went to the king and asked for a leave. वह राजा के पास गए। He went to the king, राजा के पास वह गए। And asked, और उसे पूछा, for a leave, leave मतलब छुट्टी, अब सबको पता है। तो उसको छुट्टी मांगी भाई उससे, राजा से। Then after a few days, फिर कुछ दिनों के बाद, an old man came running into the किंग्स कोर्ट। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम आया, रनिंग दौड़ता हुआ, इनटू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। एंड फेल एट हिज फीट, और वो फेल एट हिज फीट मतलब कि वो अपने राजा के जो है कदमों में गिर गया। सेव मी योर मजेस्टी, बचाओ मुझे महाराज, या महाराज मुझे बचा लीजिए। माई फैमिली विल डाई ऑफ हंगर, मेरा जो परिवार है विल डाई मर जाएगा, ऑफ हंगर भूख से, तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। उसने ऐसा बोला। ही सेड, उन्होंने कहा। द शेगी ओल्ड मैन स्टूड सॉबिंग इन द कोर्ट। तो शेगी का मतलब होता है जबरा। तो द शेगी ओल्ड मैन, जबरा, जो ओल्ड मैन था वो बूढ़ा आदमी था। स्टूड खड़ा था, क्या करते हुए? सॉबिंग, सॉब मतलब दोस्तों रोना, तो सॉबिंग मतलब रोना। इन द कोर्ट, तो रोते हुए वो वहां पर खड़ा था। आई हैव बीन रॉब्ड। तो आई हैव बीन रॉब्ड मतलब क्या? मुझे लूट लिया गया है। आई हैव बीन सेविंग टू गेट माई डॉटर मैरिड। तो आई हैव बीन सेविंग मतलब कि मैं जो है वो बचत कर रहा था। टू गेट माई डॉटर मैरिड, मेरी लड़की की शादी करने के लिए मैं बचत कर रहा था। बट लेकिन, द मनी इज गॉन नाउ, लेकिन अब पैसे जो है खत्म हो गए या चले गए, ऐसा बोल सकते हैं। हाउ विल माई डॉटर बी मैरिड नाउ, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी भाई। हाउ विल आई फीड माई फैमिली। तो फीड का मतलब होता है क्या बताओ दोस्तों? भरण पोषण करना। तो अब जो है मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। एवरीथिंग इज गॉन, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग, सब कुछ। तो ये जो है उसकी प्रॉब्लम लेके राजा के पास आया है। द किंग वॉज अबाउट टू कॉल द गार्ड्स। तो राजा जो थे वो वॉज अबाउट टू कॉल मतलब कि बुलाने ही वाले थे गार्ड्स, वो जो सैनिक थे उसके, उसको। एंड आस्क देम टू फाइंड आउट, और उसको पूछने वाले थे कि भाई हु हैड रॉब्ड द पुअर फेलो, इस गरीब आदमी को किसने लूटा है। बट द ओल्ड मैन सेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, ही न्यू, वह जानता है, हु हैड रॉब्ड हिम, उसको किसने लूटा है। इट इज यू मतलब कि वह आप है। योर मजेस्टी, महाराज वह आप है। यू हैव रॉब्ड मी, आपने मुझे लूटा है। द किंग वॉज परप्लेक्स्ड। तो राजा जो थे वो, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? असमंजस,
असमंजस में पड़ गए, राजा असमंजस में पड़ गए। मी यू फूल मतलब कि मैं, तुम मूर्ख। आई एम द किंग मैं राजा हूँ। वाई विल आई रॉब यू मैं तुम्हें क्यों लूटूंगा। बिसाइड्स मतलब कि इसके अलावा, इट हैज़ बीन अ मंथ आई हैव बीन आउटसाइड दिस पैलेस। तो इट हैज़ बीन अ मंथ मतलब कि 1 महीना हो गया है। आई हैव बीन आउटसाइड दिस पैलेस मतलब कि इस महल से तो मैं तो बाहर हूँ, 1 महीने से मैं इस महल से बाहर हूँ। द किंग बेलाउड, तो बेलाउड का मतलब होता है चिल्लाना, तो राजा ने जो है वो चिल्लाया ऐसा। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट यू केम टू माई हाउस विथ द रॉयल गार्ड्स। तो लास्ट नाइट आई ड्रेम मतलब कि मैंने जो पिछली रात जो गई उस रात को मैंने सपना देखा। यू केम टू माई हाउस आप मेरे घर पे आए, किसके साथ, विद द रॉयल गार्ड, शाही जो सैनिक है, शाही रक्षकों के साथ मेरे घर पे आए। एंड यू टुक माई मनी फोर्सफुली, और आपने जो है मेरे पैसे ले लिए। फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती। आई एम अ पुअर मैन मैं एक गरीब आदमी हूँ। योर मजेस्टी महाराज, यू मस्ट कंसिडर दैट एट लीस्ट मतलब कि आपको कम से कम इस पर विचार करना चाहिए कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। द किंग वॉज बॉइलिंग विथ एंगर, राजा क्रोध से उबल रहे थे। बॉइलिंग विथ एंगर मतलब बॉयल मतलब उबलना और एंगर मतलब गुस्सा, तो क्रोध, तो राजा जो है वो क्रोध से उबल रहे थे। ही सेड उन्होंने कहा, आर यू क्रेजी क्या तुम पागल हो। क्रेजी मतलब पागल होना। डू यू थिंक ड्रीम्स आर रियल क्या तुम्हें लगता है कि सपने जो है सच होते हैं। द ओल्ड मैन सेड बूढ़े आदमी ने कहा, वाई योर मजेस्टी मतलब कि क्यों महाराज। इफ़ द फ्लाइंग पैलेस ऑफ योर ड्रीम्स कैन बी रियल अगर आपके सपनों का उड़ता हुआ जो महल हो सच हो सकता है। वाई कांट माई ड्रीम बी रियल तो मेरा सपना जो है सच क्यों नहीं हो सकता भाई। अगर आपका सपना जो ऐसा राज्य जो महल में उड़ता है वो उसको भी आप सपना सच करने जा रहे तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, उसने ऐसा पूछा। द किंग वॉज शॉक्ड राजा हैरान हो गए। देन ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब क्या दोस्तों, लज्जित होना, तो तब वह फिर जो है वह लज्जित हुआ। ही थैंक द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फॉर ओपनिंग हिज आइज, उसकी आंखें खोलने के लिए। द ओल्ड मैन देन रिमूव्ड हिज फॉल्स बियर्ड, फिर जो वो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, रिमूव निकाल दिया हिज फॉल्स बियर्ड मतलब कि अपनी जूठी दाढ़ी। एंड विग, विग आप जानते हो जो पहनने को आता है वो, तो वो विग और अपनी दाढ़ी जो है गलत जो नकली दाढ़ी थी और विग जो है उतार दी उसको। एंड बाउड टू द किंग, और राजा के सामने उसको प्रणाम किया झुके। इट वॉज तेनालीरामन हिमसेल्फ, वह स्वयं तेनालीरामन था। द कोर्ट वॉज अपलॉडिंग हिज इंटेलिजेंस, तो जो दरबार था वो उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहा था। और अपलॉडिंग का दूसरा भी मतलब होता है दोस्तों ताली बजाना, तो ताली बजाते हुए मतलब सराहना करना, तो दरबार उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहा था। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो बस दोस्तों यहाँ जो है स्टोरी ख़त्म हुई है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।